नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सभी छोटे भाई बहनों को आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस सेंद्रा में। मैं भावना गहलोत आप सभी के साथ में रोज शाम को एक साइंस का एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 के सभी चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। यानी कि जो विज्ञान है आपने आज से पहले विज्ञान पढ़ी नहीं होगी, पर मुझे जितना पता है आप सभी ने आपके घरों में साइंस को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। जैसे कि हम कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सभी विज्ञान के अंदर ही आता है। तो हम सब रोज साइंस देखते हैं पर हमने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि आप 6th क्लास में अभी भी आए हो तो 6th क्लास में आपको फर्स्ट साइंस का चैप्टर पढ़ाते हैं। इससे पहले आपने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पढ़ी होगी। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो आप सभी को पता होगा हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। तो ये इसका उत्तर होता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ हम सभी लोग, आप बच्चे लोग, मैं, सब रहते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी पर ही जीवन संभव होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इल्ली कैटरपिलर किसमें परिवर्तित होती है? इल्ली कैटरपिलर किसमें? तो आपकी जो कैटरपिलर होती है, यानी कि कैटरपिलर क्या होती है? जो आपकी तितली होती है, तितली बनने से पहले क्या बनती है? कैटरपिलर बनती है। जैसे कि आप सभी बच्चे क्या करते हो, पहले क्या होते हैं, मम्मी के पेट में होते हैं फिर बाहर आते हैं, वैसे ही जो तितली होती है वो क्या होती है, उसकी पहले वाली अवस्था क्या होती है? कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर से अपने पास में जो तितली आती है, रंग बिरंगे कलर आते हैं तितलियों के, वो किससे आते हैं? कैटरपिलर से आते हैं। फिर आपका हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, हम सब क्या करते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं? हमें जीवित रहना, इसीलिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। ये सभी हमारे जीवित रहने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या? भोजन, जल और वायु। फिर द में दे रखा आपका उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या राइट होगा? द, उपयुक्त सभी। फिर आता है हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर एक नाम आया है आकाश गंगा। आकाश गंगा होती है कि आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? यानी कि उन सभी का जो मंडल है, वो जो बाहर रहते हैं, उसे अपन आकाश गंगा कहते हैं। और इसी आकाश गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। विज्ञान से संबंधित है। तो आप अगर विज्ञान पढ़ते हो तो विज्ञान पढ़ते पढ़ते हमें क्या क्या होता है, हम किसी चीज को क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, देखते हैं। देखने के बाद हमें उसके बारे में और जानने की क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे ही हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम उस चीज को लेकर क्या करते हैं? एक प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो विज्ञान से संबंधित क्या है? जिज्ञासा, अवलोकन और परीक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास में? द, यानी कि उपयुक्त सभी। आया सभी को कि विज्ञान से संबंधित है तो हम क्या करते हैं? विज्ञान में सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी देखा तो मैंने उस चीज को देखने के बाद में मेरे अंदर कुछ क्या हुआ कि उसको लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये हुआ तो मैं अपनी सांस रोकने की फिर क्या करूंगी? कोशिश करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी तो क्या होगी? मेरी सांस फूलने लगेगी, मुझे सांस नहीं आएगी तो मेरा दम घुटने लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? परीक्षण हो गया। इसीलिए विज्ञान क्या है? विज्ञान जिज्ञासा और अवलोकन, परीक्षण, ये तीनों ही विज्ञान से संबंधित होते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक विधि में सम्मिलित है। तो जब भी हमारे पास में विज्ञान है, अगर हम उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं? अवलोकन, निष्कर्ष। क्या है अवलोकन, निष्कर्ष? यानी कि हमने देखा और परिणाम निकाल दिया, ऐसा नहीं करते। परीक्षण, परिणाम, प्रश्न और अनुमान। परीक्षण करेंगे, हमने अनुमान, अवलोकन ही नहीं किया, अनुमान ही नहीं लगाया तो हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे नहीं। अब प्रश्न
पहले प्रश्न मन में उठे फिर अवलोकन किया? नहीं, पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई पेपर आता है तो पहले तुम अवलोकन देखते हो उसे। देखने किसे देख रहे हो? प्रश्न को। प्रश्न पहले अवलोकन किया, देख लिया, फिर प्रश्न पढ़ा। प्रश्न पढ़ने के बाद में तुमने उसका उत्तर का अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के बाद में तुमने उसको क्या किया, परीक्षण किया कि मैं ये लिख के देखता हूँ मेरे को लिखना आता है या नहीं आता। लिखने के बाद में तुमने लिख दिया, एग्जामिनर के पास गई, उसने राइट कर दिया कि हाँ ये चीज सही है, तो वो हमारा क्या है, परिणाम। तो वैज्ञानिक विधि में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण और परिणाम, ये सभी वैज्ञानिक विधि में सम्मिलित होते हैं। फिर विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ? तो विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो विज्ञान का क्षेत्र सब जगह, मेरे पास है, आपके पास है, आसपास में सब जगह विज्ञान का क्षेत्र फैला हुआ है। तो विज्ञान का क्षेत्र सर्वत्र होता है, यानी कि सभी जगह होता है। इसकी जगह आप लिख सकते हो विज्ञान का क्षेत्र सभी जगह होता है। फिर आता है अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोज किन किन स्थानों पर हुई है? तो विज्ञान की खोज, यानी कि ऐसी खोजें जो बहुत अनोखी रही है। तो क्या है अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोजें? महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापक लंबाई, व्यापकता तक, और रसोई से पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सभी जगह क्या हुई है, विज्ञान की खोज हुई है। जैसे कि मैं बात करूं कि हम क्या कहते हैं कि सागर इतना गहरा है, तो वो हमने किससे मापा? फेदोमीटर से मापते हैं। तो क्या है, ये एक साइंस है, विज्ञान है। ये सभी क्या है, एक प्रकार की खोजें। अंतरिक्ष, यहाँ से अंतरिक्ष में हम देखते हैं कि चांद है, तारे हैं, वो कैसे है? तो वो सभी क्या है, अंतरिक्ष की व्यापकता में आता है। फिर रसोई में पक रहे व्यंजन, हम किसी भी चीज में इनो डाल रहे हैं, वो फूल रही है, तो ये भी सभी क्या आती है, साइंस के अंदर आती है। खेल के मैदान तक, हम जो बॉल फेंकते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है वो बॉल फेंकते हैं, तो वो किस, यानी कि यहाँ से लेकर वहां तक किस, यानी कि किस स्पीड में जा रही है, वो भी क्या है, एक प्रकार से साइंस विज्ञान ही होती है। और ये एक प्रकार की सारी क्या है, खोजें है हमारी। तो अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोजें किन स्थानों पर हुई है? तो महासागरों से लेकर, महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजकों से लेकर खेल के मैदानों तक, सभी क्या है, अकल्पनीय स्थानों से हुई है। फिर आइए नई खोजें किसके बारे में हमारी समझ बढ़ाती है? तो नई खोज हमें क्या बताती है? जो हमारे आसपास में हम देखते हैं कि एग्जाम में उसमें अखबार में कटिंग आती कि आज ये चीज खोज ली, आज वो चीज खोज ली गई। तो हमें क्या बताती, हमें विश्व के बारे में जानकारी प्रदान करती कि हमारे विश्व में पेड़ पौधे हैं, आज अगर नया कुछ विकसित हुआ है तो वो कैसे हुआ है। तो ये सभी क्या है, हमारी समझ को कैसे बढ़ा रही है कि हमें दूसरी चीजों के बारे में पता लग रहा है। विश्व में हम कहीं पर भी बैठे तो हमें विश्व के बारे में पता है। तो ये सभी हमें नई खोजें क्या बताती है, विश्व के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो अब अगर हम खाना वाना कुछ नहीं खाते तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भोजन टाइम टू टाइम करना चाहिए। तो इसमें क्या होगी, हमारी ग्रोथ, हमारी वृद्धि अच्छे से होती है। फिर आती है हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारी वृद्धि के लिए हमें भोजन की, पर हमारे जीवित रहने के लिए हमें किसकी, जल के साथ साथ वायु की भी आवश्यकता होती है और भोजन की भी होती है। भोजन के साथ साथ जल और वायु, क्या होता है, वायु से हम सांस लेते हैं, जल से हमें क्या मिलती है, हमारे भोजन, हमारा जो भोजन होता है उसमें क्या होता है, पानी घुलकर उसके पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करता है। तो भोजन के साथ साथ जल व वायु की भी आवश्यकता होती है। विज्ञान हमारे किस कार्य में सहायक होती है? तो विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में सहायता करती है। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन है तो हम अगर वो कर रहे हैं कि मैंने फल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है, ये सभी क्या है, हमारे प्रश्न होते हैं। और इन सभी प्रश्नों को ढूंढने के लिए हमें क्या सहायता करती है, विज्ञान सहायता करती है। तो विज्ञान हमारे किस कार्य में सहायता करती है? तो हमारे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उन्हें ढूंढने में हमें विज्ञान सहायता करती है। पृथ्वी ग्रह की कोई 3 विशेषताएं बताइए।
तो पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन संभव होता है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है और पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता, जैसे कि पौधे और जंतु। हमारे पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। खोज चल रही है पर अभी तक जीवन संभव नहीं हुआ है। तो पृथ्वी ग्रह की 3 विशेषता क्या हो गई? पृथ्वी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर जीवन संभव है और यहाँ पर पर्यावरण पाया जाता है और जीवन की अद्भुत विविधता, जैसे कि पौधे और जंतु। ऐसा कोई सा भी ग्रह नहीं है जहां पर क्या हो, पौधे और जंतु उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। पृथ्वी पर जीवन एक अद्भुत विविधता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पौधा है, पौधे हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले बीज लेते हैं, उस बीज को बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर वो क्या होता है, एक छोटा पौधा, फिर उसके बाद में बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये है क्या है, ये पृथ्वी की एक विविधता होती है। क्या होता है विविधता का मतलब? कि किसी चीज में चेंजमेंट आना या उसमें बदलाव होना क्या है, विविधता कहलाती है। तो पृथ्वी पर विविधता हम जंतु और पौधों दोनों में ही देखते हैं। जैसे कि पौधे में कैसे हमने बीज बोया और हमें पादप मिला, तो ये क्या है, एक प्रकार की पृथ्वी की विविधता है। जैसे कि हम बात करते हैं बीज में एक पौधे तथा किसी इल्ली, इल्ली यानी कि कैटरपिलर, कैटरपिलर से हमें सुंदर सुंदर तितलियां मिलती। हमने देखा होगा कि फूलों के ऊपर क्या होती है, बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी कलरफुल तितलियां होती है। तो वो कैसे मिलती है? पहले वो क्या होती है, एक प्रकार की कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर से एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या होती है, एक स्थान यानी कि किसी एक से दूसरे में परिवर्तित होना, यही क्या है, पृथ्वी की विविधता कहलाती है। और इसी के साथ में आज आपकी क्लास समाप्त होती है। कल मिलेंगे इसी टाइम पे और नए क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही।